मुख्यमंत्री जी का वो विषय आया तो फिर मुझे वहाँ पर फरटिया भीमा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजा गया। वहाँ के लोग, उनके लोगों से, मैं परिवार के लोगों से मैं जाकर संतावना भी थी और मौके का जो एसएचओ था उसकी कुछ गतिविधियाँ संदिग्ध थी, परिवार के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं थी, तो उसको लाइन हाजिर किया था उस समय। और उसके बेटे ने किस प्रकार से उस बेटी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और पूर्व मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगी। हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है, सभी मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली चुनाव में लगी है। किस तरह की तैयारी बीजेपी की दिल्ली प्रदेश चुनाव को लेकर है? देखिए, हमारा राष्ट्रीय दल है और हमारा नेतृत्व तय करता है कि किस कार्यकर्ता की कहाँ उपयोगिता हो सकती है, चाहे वो चुनाव हरियाणा का हो, चाहे वो चुनाव राजस्थान का हो, चाहे वो चुनाव महाराष्ट्र का हो। सभी कार्यकर्ता दूसरे प्रांतों में जाकर पार्टी के काम में मदद करते हैं। तो हमारे सभी सीनियर मिनिस्टर्स की, विधायकों की और हमारे अनुभवी सभी नेताओं की, चाहे माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे अन्य प्रभारी हों, सभी को दिल्ली चुनाव में लगाया गया है। और त्रिलोकपुरी विधानसभा दिल्ली की एक जिम्मेवारी मुझे भी प्रभारी के नाते दी गई है और 2 तारीख से मैं लगातार वहाँ पर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार और रणनीति बनाने में लगा हुआ हूँ और वहाँ की टीम के साथ सारी योजनाएं हमने बनानी शुरू कर दी हैं। और मुझे जिस प्रकार का फीडबैक इन दिनों में दिल्ली के लोगों से मिल रहा है, ख़ास तौर से शोषित और पीड़ित वर्ग के लोगों से, कि जो केजरीवाल ने झूठ की राजनीति पूरे देश के अंदर शुरू की है, उसकी पोल पट्टी अब दिल्ली वालों को के सामने खुल गई है। मुफ्त का नारा देकर लोगों को गुमराह करना, महिलाओं के नाम पर लोगों को गुमराह करना, मतदाताओं में एक बहुत बड़ा असंतोष है। और 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और कल चुनाव का ऐलान हो गया, 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को गिनती होगी। हरियाणा में भी 5 का ही मतदान था और 8 तारीख की गिनती थी और 100% हरियाणा में संपूर्ण बहुमत की हमने सरकार बनाई थी। तो 8 तारीख को दिल्ली की विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस भी कह रही कि महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति महीना हम दिल्ली में देंगे, उसको किस तरह देंगे? और लगातार कांग्रेस भी जीत का दावा। कांग्रेस और केजरीवाल तो एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं। अभी लोकसभा चुनाव में दोनों दिल्ली में इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे, पंजाब में इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे, हरियाणा में पंजाब में लड़ रहे थे एक दूसरे के खिलाफ और हरियाणा में जफिया पापा के मिल रहे थे। इनकी नीति और नीयत के बारे में लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस का तो कहीं पे कोई नाम लेवा बचा ही नहीं है। चाहे 2500 छोड़, चाहे 25,000 का भी लालच दे दे किसी को, कोई मतदाता उसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। और एक दूसरे के बारे में सभी को पता है, ये लड़ नहीं रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके साजिश के तहत वोटों का बंटवारा कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल की बी टीम का काम कर रही है कांग्रेस। भिवानी में उस लड़की ने सुसाइड किया था, उस मामले में कांग्रेस विधायक की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। आपने उनके परिवार से मिले, मुलाकात भी की थी। देखिए, फरटिया भीमा गांव की एक बेटी ने एक प्राइवेट विद्यालय के संचालकों के खिलाफ पेपर ना देने के लिए, शारीरिक शोषण करने के लिए, मजबूर करने के लिए उसने आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। जब संज्ञान में मुख्यमंत्री जी का वो विषय आया तो फिर मुझे वहाँ पर फरटिया भीमा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजा गया। वहाँ के लोग, उनके लोगों से, मैं परिवार के लोगों से मैं जाकर संतावना भी दी और वहाँ पे इनको सिक्योरिटी और न्याय दोनों की मैंने बात की थी। और मौके का जो एसएचओ था उसकी कुछ गतिविधियाँ संदिग्ध थी, परिवार के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं थी, तो उसको लाइन हाजिर किया था उस समय। और हमारी सरकार ने विश्वास दिलाया है कि किसी भी पीड़ित को हम असुरक्षित महसूस नहीं होने देंगे। हमारी जिम्मेवारी बनती है। हरियाणा प्रदेश के 2,81,00,000 लोग हमारा अपना परिवार है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी पर कोई संकट आएगा तो हमारी सरकार उसकी जिम्मेवारी लेती है और उस परिवार को हमने आश्वस्त किया। कल उनको सुरक्षा भी पूरी करा दी गई है। उनके ऊपर किस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा था, परंतु जो चीज़ वहाँ पर जाकर समझ में आई, एक व्यक्ति ने, जो कांग्रेस का नेता था, वहाँ पर मुफ्त शिक्षा के नाम पर एक समाज सेवी की छवि बनाई और लोगों को प्रेरित किया कि मेरे विद्यालय में, महाविद्यालय में मेरे जो बेटियां पढ़ेंगी उनकी मैं फीस भी माफ़ करूंगा, उनको आने जाने का, यातायात की सुविधाएं भी दूंगा। परंतु क्या हुआ कि वो जब वो
समाज सेवी की छवि बना के टिकट लेके चुनाव जीत गया, और चुनाव जीत के उसने फिर लोगों पर, उनके परिवार के लोगों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, फीस भी दो। और जो उसका संचालक है महाविद्यालय का, वो कांग्रेस विधायक का सगा रिश्तेदार है, और उसके बेटे ने किस प्रकार से उस बेटी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। तो ऐसी सारी जानकारी मिल रही है, और वो मैनेजमेंट का मेंबर भी है शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। फरटिया वो पुलिस जांच कर रही है, और यदि कोई, हमने कहा कि यदि मैनेजमेंट के लोगों ने इस प्रकार की अव्यवस्थाएं फैलाकर लोगों का जीवन छीनने की कोशिश किया तो सजा मिलनी चाहिए। सर, लगातार संगठन में हरियाणा प्रदेश के संगठन को लेकर बैठकें हो रही हैं, क्या संगठन में बदलाव होगा? जिला अध्यक्षों की बदला जाएगा, कुछ नियुक्तियाँ नहीं की जा सकती हैं? ये नितांत प्रक्रिया चलने वाली है। हमारे 377 मंडल, अभी हम चुनाव की प्रक्रिया में जा रहे हैं। हमारे 21,000 से ज़्यादा बूथ हैं। सभी बूथों पर हमने अपनी बूथ कमेटियाँ बना दी हैं। सभी मंडलों का हमारा गठन हो चुका है, और आगामी 2-3 दिन के अंदर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, और उसके बाद जिला के, और जिला के बाद प्रांत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये प्रक्रिया चल रही है हमारी। कुछ बदलाव होने संभव हैं, कुछ चीज़ें तय की गई हैं, कुछ महिलाओं को भी हमने स्थान देना है, कुछ एससीज़ को भी मंडलों की जिम्मेवारी देनी है। तो सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंज होता ही है, ये रूटीन है। परंतु कोई मेजर चेंज होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, ऐसा मुझे कहीं नज़र नहीं आता। प्रदेश महामंत्री नाते कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर हम सोनीपत में लगभग 5-6 घंटे हमने बैठ के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आज वो सारे विषय लेकर मुख्यमंत्री जी के पास प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, उन पर विस्तार पूर्वक वहाँ भी चर्चा होगी, और फिर मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी केंद्र की टीम के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। सारा निर्णय ये संगठन का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी बैठ के करेंगे। कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा को दरकिनार कर रही है, अब किसी नए चेहरे को हरियाणा में लेकर आना चाहती है। ना तो कांग्रेस में इतना दम है कि भूपेंद्र हुड्डा को दरकिनार करे या कांग्रेस की कोई चिंता करे, और ना भूपेंद्र हुड्डा में इतनी गैरत है कि बार बार अपमानित होने के बाद भी वो कोई और अन्य दल कोई ठिकाना ढूंढ ले, वो भी वहीं पड़ा रहेगा, और वो भी उसी के सारे बैठे हैं। इन दोनों में कोई आज इन लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा। हो सकता है मीडिया जगत के लोगों में कुछ इंटरेस्ट होगा भूपेंद्र हुड्डा में या कांग्रेस में, मेरे ख्याल में आम जनमानस में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इनकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए अपना, ये कहानी खत्म है जी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव छोड़ो, उनके आपस में विधायक इकट्ठे नहीं बैठते उनके। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा भूपेंद्र हुड्डा के सबसे बड़े दुश्मन है। उदय भानु और बुड्ढा जी बावरिया के दुश्मन है, बावरिया जी पता नहीं किसी और का दुश्मन है। सारा मामला बिगड़ा तिगड़ा पड़ा, कुछ नहीं है, कहानी नहीं है। राष्ट्रीय दल का इस प्रकार से हास हुआ है, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री किशन बेदी, उनका कहना है कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं है, कुछ बचा हुआ ही नहीं है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।